तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कैसे भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज शमानी के बारे में। तो भी बहुत सारे लोग राज शमानी पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने विजय माल्या की इमेज को क्लीन करने की कोशिश करी है। बेसिकली अगर आपने भी वो वाला पॉडकास्ट देखा हो या फिर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी हो जिसमें हमने उस पॉडकास्ट से रिलेटेड A to Z सारी डिटेल शेयर करी थी, तो उस पॉडकास्ट को देखने के बाद तो यही समझ में आता है भाई कि विजय माल्या कितना शरीफ इंसान है, कितना ऑनेस्ट इंसान है, कितना भोला भाला इंसान है। उसके साथ तो पॉलिटिक्स और मीडिया ने कितना गलत किया। तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए अभी न्यू लिखते हैं, इंडिया की पॉडकास्टिंग सीन में अगली बड़ी चीज क्या होगी पता है? एक पॉडकास्टर एक टेररिस्ट को प्लेटफॉर्म देता हुआ दिखेगा। पॉडकास्टर उनके जो क्राइम्स है उनको छुपाने देगा और कहेगा मैं तो बस क्वेश्चंस पूछ रहा था। इस पर अभी न्यू को रिप्लाई देते हुए एक यूजर लिखते हैं, जब कोई सोल्जर कुछ बोलता है तो उससे उसके इंटेंशन पूछे जाते हैं, वहीं पर अगर कोई टेररिस्ट बोलता है तो उसके हाथ में माइक दे दिया जाता है। ये कोई जर्नलिज्म नहीं है, ये क्यूरियोसिटी की आड़ में चलने वाला है। कुछ माइक्स को तो इस डिस्क्लेमर के साथ आना चाहिए कि ये माइक हमारे देश को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस पर अभी न्यू ने रिप्लाई करते हैं एग्जैक्टली। एक और यूजर लिखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो अभी न्यू ने रिप्लाई करते हैं फ्रीडम ऑफ PR। एक यूजर लिखते हैं कि ये जो पॉडकास्ट है ये विजय माल्या की बायोपिक जैसा लग रहा था, बिल्कुल संजू की तरह। अब यहाँ पर किस संजू को लेकर के बात हो रही है आपको अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल संजू की तरह जो डेट वाला पार्ट था उसको बिल्कुल ही साइड कर दिया। एब्सोल्युटली रबिश। कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे कि आखिर विजय माल्या क्यों भागा था, वो बस इस स्टेटमेंट के साथ वापस आया कि हमारे पैसे रिकवर कर लिए गए हैं। क्राइम इज द क्राइम, मनी वाज रिकवर्ड ड्यू टू द एनफोर्समेंट ऑफ। कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे हैं विजय माल्या ऑन अ पॉडकास्ट विद राज शमानी। इस पर रिप्लाई देते हुए एक यूजर लिखते हैं भागा क्यों? चलो ठीक है, काम था या फिर कोर्ट हियरिंग के बारे में नहीं पता था, तो फिर वापस क्यों नहीं आया? ये सवाल नहीं पूछा राज शमानी ने। थोड़ा सही है कि मीडिया उसके पीछे पड़ी थी, पर भागा क्यों? कंपनी और इंडिविजुअल एसेट्स को भी अलग दिखा रहा है। वेल पॉडकास्ट के बाद जो लोग विजय माल्या को सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई विजय माल्या के साथ गलत हुआ, उसके साथ पॉलिटिक्स खेली गई, उसके पैसे लूटे गए और उसे बर्बाद कर दिया गया, जिस पर लोगों के अभी डिफरेंट रिएक्शंस निकल कर क्या रहे हैं। सुबह में इस चीज पर रिएक्ट करते हुए ये वीडियो पोस्ट करते हैं। मैंने पूरा पॉडकास्ट देख लिया है विजय माल्या का राज शमानी के साथ, और मुझे समझ में आ गया कि पैसे तो उल्टा हमें उसे लौटाने हैं। मैंने अपने हिस्से के निकाल भी लिए ATM से। कोई मुझे बताओ ये पैसे लंदन जाके लौटाने हैं माल्या को या वो लेने के लिए नोएडा आएगा? इस पर KRK भी रिएक्ट करते हुए बोलते हैं भाई साहब विजय माल्या, क्या आप लोगों को बताओगे कि पैसे देने आपको कहाँ आना है? मैं सिर्फ लंदन में रहता हूँ, तो क्या मैं आपके घर आ जाऊँ आपका पैसा रिफंड करने? वेल ये तो थे बाकी लोगों के रिएक्शन। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस चीज पर आपके क्या रिएक्शन है, प्लीज नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट तो भी चिन्नास्वामी स्टेडियम वाले केस को लेकर के विराट कोहली भी फंस गए, उन पर भी FIR हो गई है। ये कंप्लेंट एक एक्टिविस्ट ने कराई है। उनके अकॉर्डिंग विराट कोहली के स्टार पावर की वजह से ही वहां पर उतनी भीड़ जमा हुई थी, एंड शॉकिंगली पुलिस ने ये कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने विराट कोहली के अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर कर लिया है। तो अभी इस केस को लेकर के टोटल 4 लोगों पर FIR हो गई है। सबसे पहले तो RCB की मार्केटिंग टीम के हेड और विराट कोहली के फ्रेंड निखिल के ऊपर, उसके बाद DNA टीम के 2 मेंबर्स के ऊपर और अभी विराट कोहली के ऊपर भी। अगली अपडेट तो इस केस को सुनने के बाद तुम्हारा भी ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। होता क्या है कि लखनऊ के आलमबाग रेलवे स्टेशन के नीचे एक औरत अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर के सो रही होती है, जिस पर दीपक वर्मा नाम के एक बंदे की नजर पड़ जाती है। तो दीपक क्या करता है कि वो उस माँ के पास जाकर के चुपके से उसकी 3 साल की बच्ची को उठा लेता है और फिर वो पास में एक लिफ्ट के पास जाकर के उस बच्ची के साथ वो करता है जो आप सोच भी नहीं सकते, और फिर इसके बाद वो उस बच्ची को झाड़ियों में फेंक जाता है। अच्छी बात ये होती है कि इस इंसिडेंट की CCTV फुटेज मिल जाती है, जिससे दीपक बच नहीं पाता और उसे बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है। पर इस केस को लेकर के जो अभी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही अंदर दीपक का हो गया है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स पर ही फायर करने लगा था, तो पुलिस को भी जवाबी फायर करना पड़ा, जिसमें दीपक का एनकाउंटर हो गया। अगली अपडेट तो आज दीपक कलाल ने एल्विश यादव को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। दीपक कलाल एल्विश यादव के इंटरव्यू की एक क्लिप अपनी स्टोरी में शेयर करते हैं, जिसमें वो एल्विश यादव की इंग्लिश को लेकर के उन्हें ट्रोल करते हैं। एक सेगमेंट में जहां पर एल्विश यादव बोल रहे होते हैं मैं ग्रेजुएटेड हूँ, तो इस पर रिएक्ट करते हुए दीपक कलाल लिखते हैं इसको इंग्लिश किसने सिखाई? मैं ग्रेजुएटेड हूँ। वजीराबाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं ग्रेजुएटेड हूँ नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ होता है। वेल तो दीपक भाई बात अगर इंग्लिश की हो ही रही है तो भाई यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी होता है, C की जगह S होगा। सॉरी दीपक भाई, चाचा करो। वेल एक सेगमेंट में एल्विश यादव ये भी बोल रहे होते हैं कि मेरे ही कॉलेज से शाहरुख खान साहब भी पास आउट है, तो इस पर दीपक कलाल बोलते हैं पास आउट है? रॉन्ग इंग्लिश। पास आउट का मतलब दारू पीकर नशे में धुत होना। मेरे पास आ इंग्लिश सिखाता हूँ, मेरे मॉम डैड लॉस एंजलिस में रहते हैं। एक और सेगमेंट में जब एल्विश यादव बोलते हैं मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो दीपक कलाल बोलते हैं एग्जाम क्रैक वर्ब डील के लिए यूज करते हैं, ना कि एग्जाम के लिए। इतना पढ़ा लिखा है तो वजीराबाद से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर ले। और उस सेगमेंट में जिसमें एल्विश यादव बोलते हैं कि हमारी कॉलेज से शाहरुख खान साहब
किताब भी पढ़े हुए हैं। तो इस पर रिप्लाई देते हुए दीपक कलाल बोलते हैं, शाहरुख खान की उम्र और इसकी उम्र में 20 साल का फासला है और वो 20 साल बाद डिग्री लेने आया और इससे टकराया। और जैसे एलविश यादव ने बोला होता है कि उनके 12 में 94% आए थे, तो दीपक कलाल बोलते हैं 94%। चल झूठे, व्हाट अ कोइंसिडेंट। 10 सेकंड्स में 4 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और 5 झूठ। इसने सिर्फ गेमिंग ऐप को प्रमोट करने में पीएचडी की है। अगली अपडेट तो क्या, आज एक बार फिर से कॉन्शियस ने सौरभ जोशी को एक्सपोज कर दिया। सौरभ जोशी के यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली ये वाला व्लॉग पोस्ट होता है जिसमें सौरभ जोशी अपने भाइयों के साथ एक चैलेंज कर रहे होते हैं कि कौन कितनी देर बर्फ में रह सकता है। तो क्या इस चैलेंज में सौरभ जोशी ने अपनी ऑडियंस के साथ झूठा टाइम शेयर किया। वेल अनकॉन्शियस लिखते हैं, सौरभ जी आपका चैलेंज फेक था। कुनाली का चैलेंज 4 बजे स्टार्ट हुआ था, आप ऊपर देख सकते हो, और उसके बाद वो 6 मिनट तक रहा बर्फ पर, लेकिन 4:08 पर चैलेंज खत्म हुआ। पकड़ लिया, स्क्रिप्टेड। अगली अपडेट तो अभी रवीश कुमार के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी चल कर रहा है कि इंटरनेट पे रवीश कुमार का डीप फेक बना करके और उनकी वॉइस को क्लोन करके बहुत सारी फेक न्यूज़ेस फैलाई जा रही हैं। एक न्यूज को तो वो खुद शेयर करते हैं जिसमें ये बताया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के कुछ पायलट्स को पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया है। ये डीप फेक है, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है। ऐसे कई वीडियो चैनल बन गए जो मेरी आवाज और तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। अगली अपडेट तो क्या, अभी ये वाली 500 की नोट्स भी बंद होने वाली है। वेल इंटरनेट पे भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स निकल करके आ रहे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो नई वाली 500 की नोट्स है ये मार्च 2026 तक बंद कर दी जाएंगी और उसके बाद मार्केट में सिर्फ 100 और 200 रुपए की नोट्स ही चलेंगी। ऐसे आर्टिकल अभी इंटरनेट और व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा चल रहे हैं एंड काफी सारे लोग इसे सीरियस भी ले रहे हैं। इसीलिए हमने इस न्यूज को कवर किया है और हम आपको क्लियर कर दे कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट निकल करके नहीं आया। ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। अभी बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इस चीज का फैक्ट चेक कर रहे हैं और इस न्यूज को फेक डिक्लेयर कर रहे हैं। अगली अपडेट तो भी पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा की कार में चोरी हो गई। अगर आप सुनंदा शर्मा को नहीं जानते हो तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। वो गाना आपने सुना होगा, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं है तू, वो सुनंदा शर्मा का ही है। वो लंदन गई हुई थी किसी काम से और वहीं पर उनकी कार के शीशे तोड़ करके उनके लग्जरी बैग चोरी हो गए। सब तोड़ गए ने मेरा इतने महंगे मेहनत ना कमाए हुए एलवी दे 2 बैग अटैची एंड हैंड बैग गोन ते हाय हाय मर जाने सी की हालत कर गए ने। मेरा फेवरेट बैग सी दोनों की किता इन्होंने आ देखो हालत देखना कितने मुंह आके इन्हों दा मर जाने दा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप सिर्फ एक डायलॉग से गेस करके बता सकते हो कि मूवी का नाम क्या होगा? अगर बता सकते हो तो डायलॉग है हाउ इज द जोश। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ आधा डायलॉग सुनकर ही मूवी का नाम गेस कर लिया होगा। अगर आपने भी गेस कर लिया तो नीचे कॉमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में हम आपको शाउट आउट दे सके। फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो के बेस्ट कॉमेंट का शाउट आउट जाता है विपुल भाई को। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।